स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, भारत की राजनीति में कई पिता पुत्री ऐसे हुए जिन्होंने राजनीति में बहुत अपना नाम रोशन किया, रंग जमाया। जैसे कि हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की, या बात कर लेते हैं हम राजीव गांधी और प्रियंका गांधी की। दोनों बाप बेटी ने बहुत अच्छा राजनीति में अपना सुर-ताल जमाया। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर शरद पवार की, उनकी लड़की का नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर राज्यसभा और लोकसभा मेंबरों में से रही हैं। आज इसी तरीके से हम बैठे हुए हैं देवेंद्र जी और रेखा रानी के पास में। ये वार्ड 24 से यहाँ पर रेखा रानी निगम प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये इनके पिता हैं। तो लंबे सालों से विजय बिहार की गलियों के अंदर रहते आए हैं, लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम होते आए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। कैसा लगा देवेंद्र जी जब इतने समय के बाद एक देश की सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी ने आपकी सुपुत्री को टिकट दिया? यह बड़े सौभाग्य की बात है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस मेरे बेटी को टिकट दी। देने का कारण कालांतर से हमारे परिवार के जो माता पिता थे या सगे संबंधी थे, शुरू से ही हम लोग कांग्रेस कर्मी रहे। बीच में हम लोगों पर कुछ कारणवश दूसरे लोगों के साथ जाना पड़ा, लेकिन आज फिर देश की या विजय बिहार की जो स्थिति है, हम लोगों का पुनः अपने आप कांग्रेस की ओर लौटने के लिए बाध्य होना। आज जो विजय बिहार की स्थिति है, विजय बिहार में लगभग 144 छोटी बड़ी गलियां हैं। गलियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। न तो नाले की व्यवस्था है, न व्यवस्था है। पीने का पानी जो आता है वह 4 दिन में 1 दिन पीने लायक होता है, 3 दिन वह संक्रामक रोग को जन्म देने वाला होता है। जितने भी मेरे यहाँ से राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, बहुजन समाज पार्टी के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, जो काम पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में किया, वही कार्य आज तक चल रहा है। शीला दीक्षित के बाद कार्यक्रम आगे की ओर अभी तक नहीं बढ़ पाया है। आज ढिढोरा भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम आदमी के पार्टी के लोग विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन गरीब जनता आज भी त्रस्त है। यहाँ लोग डेंगू के प्रकोप से ग्रसित हैं, कोई मलेरिया से ग्रसित है, किसी को साफ पानी नहीं मिल रहा है। वो लोग त्रसित हैं, अपने ज़मीन में भी अपना मकान नहीं बना सकते, चूँकि उनके यहाँ इतने कर्मचारी बहाल हैं कि नींव खोदने के पहले वो पैसे के लिए पहुंच जाते हैं और गरीबों का दोहन होता है। नालियों की व्यवस्था, एक भी नाली ऐसी नहीं है जो कहीं ढका गया हो। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि के मरीज जीवाणु को पलने का वह एक आदर्श स्थान बन गया है। अभी मैं भ्रमण के क्रम में देख रहा था, मैं शुक्र बाजार के ब्लॉक में था, तो मैं देखा कि विधायक जी हमारे सोए हुए थे 5 बरस से, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, जनता की आंखें खुली, उनकी आवाज़ जागृत हुई, तो मैं देखा कि जेसीबी से सड़क का खुदाई हो रहा है। लेकिन यह एक छलवा मात्र है। यह ऐसा वो अपने चुनाव के काल में भी ऐसा उद्घाटन, ऐसा भाषण और नाले की खुदाई किए थे, लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी जनता अपना त्राहिमाम संदेश ही दे रही है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि विधायक जी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए नाली की खुदाई कर रहे हैं या अपने जीत की तैयारी कर रहे हैं। जब नाले की खुदाई हो रही है तो वहाँ किसी तरह की फंगिंग की व्यवस्था नहीं है। नाक में इतना अधिक लोगों को बदबू प्रवेश कर रहा है कि लग रहा है कि शुक्र बाजार के लोगों को कल के बदले आज ही डेंगू हो जाएगा। जी, विजय बिहार वार्ड के निवासियों को, नागरिकों को, वोटरों को ये बताइए अपनी पुत्री के बारे में। एक पिता से ज्यादा अपनी पुत्री को कोई नहीं जान सकता, उसके संस्कार, उसकी अच्छी बातें, उसके काम करने का ढंग, शैली। क्या निगम चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से आपकी पुत्री सेवा कर सकेगी? मेरी पुत्री एक समाज सेवक बाप की बेटी है और समाज सेवक पति की पत्नी है। आज जहाँ तक स्थिति मेरे पुत्री की है, तो मेरी जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो अमृता झा जी हों, पुष्पा सोलंकी जी हों, सबसे शिक्षित और सबसे कर्मठ मेरी पुत्री है। चूँकि कोरोना काल में इसके पति के द्वारा यहाँ बहुत सारे
सामाजिक कार्य किए गए, यहाँ तक कि हम लोग अपने पास से लोगों के लिए लगभग 3000 पैकेट, जिसका कीमत लगभग 1000 रुपया होता है, उसका वितरण हम लोगों के द्वारा कराया गया। गरीब जिनको अस्पताल तक पहुंच नहीं होता था, उनको हम लोगों के द्वारा अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था की गई। हम लोगों ने से भी रही है, और इसको खास करके मेरे पुत्री को इस बात का, चूंकि एक शिक्षिका रही है, शिक्षिका की नौकरी छोड़कर, बीएससी पास है, शिक्षिका की नौकरी छोड़कर वो यहाँ रह रही है, और इतना ही नहीं रह करके केवल घर में रोटी बनाने तक सीमित नहीं है, वो समाज सेविका की भूमिका भी बहुत अच्छे तरह से निभाती है। और मैं बाप होने के नाते मैं भी सहयोग करता हूँ, साथ साथ पति होने के नाते अखिल जी का भी इसमें भरपूर सहयोग होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। दर्शकों, मैं बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे बच्चे जब 12th कर लेते हैं तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे बीए करने के लिए कॉलेजों या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। थोड़े और मध्यम दर्जे के, थोड़े और जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो बीकॉम करने के लिए चले जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए कॉमर्स वगैरह साइड। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के बच्चे होते हैं वो बीएससी करने के लिए कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। बीएससी करने के लिए तो आपको कॉलेज में ही पड़ता है, बीकॉम और बीए तो फिर भी प्राइवेट वगैरह में हो जाता। ये महिला जो हम आप देख रहे हैं, ये वो महिला है जो बीएससी उत्तीर्ण महिला है, ये वो महिला है जो शिक्षित महिला है। देखा रानी जी, तो बीएससी करने के बाद और भी ज़्यादा पढ़ाई कर लेने के बाद, टीचर रहने के बाद कोई और व्यापार या कुछ कर सकती थी। कैसे मन में आया कि चुनाव लड़ा जाए और जनसेवा करी जाए? ये हमारे घर में शुरू से हमने पहले अपने पापा को देखा है, उसके पहले मेरे दादाजी थे। हमारा ये बचपन से हमारे घर का ऐसा माहौल रहा है कि सारे लोग समाज सेवी रहे हैं, समाज के लिए काम करते रहे हैं। तो ये बचपन से ही हमारे संस्कार में है समाज सेवा करना। तो जैसे मैं घर से फ्री रहती हूँ, हमारे बच्चे जैसे बड़े हो गए हैं, तो जहाँ जो काम हमसे हो पाता है समाज के लिए, उसमें मैं अपना पूरा योगदान अपने पिता पति के साथ देती हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि विजय विहार में जो मैं सबसे प्रमुख समस्या महसूस करता हूँ, महिलाएं और पुरुष उससे दोनों ही लगभग जुड़े हुए हैं या उस समस्या को झेल रहे हैं, पर महिला उस समस्या को ज़्यादा गंभीरता से लेती है। खराब पानी के कारण स्किन रोग हो जाना, त्वचा जनित रोग हो जाना, खराब पानी के कारण यहाँ विजय विहार में आप आमतौर पर आके अगर विजिट करके देख सकते हैं, यहाँ की ज़्यादातर महिलाओं पुरुषों को स्किन से संबंधित रोग है। पाँव में अजीब प्रकार के दाने या स्किन खराब हो जाना, या हाथों और गले के आसपास में स्किन। आप निगम चुनाव जीतने के बाद स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने का मतलब ये रोग यहाँ से दूर हो जाए, पानी की पाइपलाइन दी जाए, क्या वादा करती है जनता जनार्दन से? मैं पानी की सारी पाइपलाइन जो टूटी पड़ी है तो उसको पूरा ठीक करवाऊंगी, तो उससे पानी स्वच्छ आएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मैं कि लोगों के घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे। इलाके के अंदर डिस्पेंसरी की कमी है, लोगों को इलाज करवाने के लिए दूर या तो अंबेडकर या संजय गांधी जाना पड़ता है। क्षेत्र में सच में महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है, किसी भी कोने कूचे में चले जाए, कूड़े के छोटे छोटे ढेर, छोटी छोटी चीजें हर जगह नजर आएंगी। मुझे याद नहीं आता है कि मैं विजय विहार की पतली छोटी बड़ी किसी गली से गया हूँ और कूड़ा मुझे पड़ा ना नजर आया हो। क्या व्यवस्था करेंगी आप इस कूड़े की समस्या के निदान के लिए? देखिए, कूड़े की सफाई के लिए मैं जो कूड़े की गाड़ी आती है वो आएगी, हर गली में सफाई वाले होंगे, रोज सुबह का कूड़ा उठा के ले जाएंगे, झाड़ू लगा के जाएंगे, नालियों की सफाई करेंगे। अगर सीवर में कहीं कुछ दिक्कत होती है तो उसका काम करवाएंगे। तो साफ सफाई का पहला हमारा उद्देश्य होगा कि साफ़ सफाई सबके घर के पास हो। पहले साफ़ सफाई पे ही हमारा पूरा ध्यान होगा, क्योंकि अभी जहाँ ध्यान जाता है चारों तरफ यहाँ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। चारों तरफ नाले का कचरा, सीवर का पानी, नारकीय जीवन लोगों का हो गया है। यहाँ पे जीवन है ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली है लोगों ने, इतनी खून पसीने की कमाई से बनाई है, लेकिन एक जो रिश्तेदार है उसको बुला के भी शर्माते हैं कि बुलाऊंगा तो आगे क्या दिखाऊंगा। मक्खी मच्छरों का तो यहाँ पे ढेर पड़ा हुआ है। अब विधायक जी यहाँ के आम आदमी पार्टी के और निगम पार्षद जी भाजपा के किया कुछ नहीं, और इलेक्शन के टाइम उन्होंने सारे गड्ढे खुदवा दिए हैं कि ताकि लोगों को हम लोग घर घर तक लोगों के ना पहुँच पाए। लेकिन फिर भी इस हालत में भी हम घर घर तक कोशिश कर रहे हैं कि हर घर तक पहुँचे और अपनी बात पहुँचाए। धन्यवाद, धन्यवाद। चले जाइए, यहाँ पर सब माताएं बैठे हैं, सारे लोग 60, 70, 50 साल के हैं। आज से 10 साल पीछे आप चले जाइए, 10 साल पहले आप लोगों का जीवन क्या था और आज आप लोगों का जीवन क्या है, इसके एक ही
नियम है कि अब जो आप होंगे प्रत्याशी जीत करके जाते हैं उनको एक ही चीज दिमाग में बैठ जाता है। आज विजय बिहार के अंदर 3 प्रत्याशी आप लोगों के बीच में मजबूती से आया हुआ है। एक है बीजेपी के प्रत्याशी, दूसरे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और तीसरे आप लोगों के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद हैं। आप सब लोग अपने समय में देखें कि जब कांग्रेस का सरकार था तब आप लोगों को हमने 400 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाते थे। आज 1200 रुपए 1100 रुपए गैस का सिलेंडर हो गया है। आप किसी भी चीज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पेट्रोल डीजल 40 रुपए से आज के 10 साल के अंदर में पेट्रोल डीजल का भाव 100 रुपए के आसपास लोगों ने कर दिया है। 10 साल में हम ये बोल रहे हैं कि जो चीज आज 5 रुपए में खरीद रहे थे आज वो चीज हम 20 रुपए में 25 रुपए में आप लोग खरीद रहे हैं। आज के डेट में 10,000 रुपया कमाने वाले लोगों को भी परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये दोनों लोग हैं, एक हमारे बीजेपी के हैं नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने जातिवाद की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का जो एक नारा अपना दे करके वो राजनीति कर रहे हैं। दूसरा हमारे दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने जीतने से पहले सारे कुछ कहा कि हम तो जनता के लिए है, लेकिन जैसे आप एक सर्कस में नटंकी करते हैं अवंतिका जाना पसंद करेंगे या विजय बिहार को पसंद करेंगे। जहां तक काम का सवाल है तो हम सब आज तक शुरू से आज तक दूसरे जगह के लोगों को जिताने का काम किया, लेकिन प्रथम बार विजय बिहार की बेटी हिम्मत करके आप लोगों के बीच आई है और इसलिए आई है और इस उम्मीद से आई है कि विजय बिहार की मां बहनें इसकी मदद जरूर करेंगी। और दूसरी बात कि अपने घर का कोई भी बेटा बेटी बहुत अच्छा होता है दूसरे घर के बेटा बेटी, तो यह समझ के आई है आप लोगों के बीच वोट आपको देना है, जिताना आपको है और काम कराना आपको। आज 25 बरस से हम लोग जिताने ही विजय बिहार के लोग, चाहे मर्द हो या महिला, पीछे चले जाइए। यहाँ पर सब माताएं बैठे हैं, सारे लोग 60, 70, 50 साल के हैं। आज से 10 साल पीछे आप चले जाइए, 50 साल पहले आप लोगों का जीवन क्या था और आज आप लोगों का जीवन क्या है। इसके एक ही नियम है कि अब जो आप लोगों के प्रत्याशी जीत करके जाते हैं उनको एक ही चीज दिमाग में बैठ जाता है। आज विजय बिहार के अंदर 3 प्रत्याशी आप लोगों के बीच में मजबूती से आया हुआ है। एक है बीजेपी के प्रत्याशी, दूसरे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और तीसरे आप लोगों के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद हैं। आप सब लोग अपने समय में देखें कि जब कांग्रेस का सरकार था तब आप लोगों को हमने 400 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाते थे। आज 1200 रुपए 1100 रुपए गैस का सिलेंडर हो गया है। आप किसी भी चीज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पेट्रोल डीजल 40 रुपए से आज के 10 साल के अंदर में पेट्रोल डीजल का भाव 100 रुपए के आसपास लोगों ने कर दिया है। 10 साल में हम ये बोल रहे हैं कि जो चीज आज 5 रुपए में खरीद रहे थे आज वो चीज हम 20 रुपए में 25 रुपए में आप लोग खरीद रहे हैं। आज के डेट में 10,000 रुपया कमाने वाले लोगों को भी परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये दोनों लोग हैं, एक हमारे बीजेपी के हैं नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने जातिवाद की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का जो एक नारा अपना दे करके वो राजनीति कर रहे हैं। दूसरा हमारे दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने जीतने से पहले सारे कुछ कहा कि हम तो जनता के लिए है, लेकिन जैसे आप एक सर्कस में नटंकी करते हैं
देखो